हरि ओम। 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 भयनाशन दुर्मति हरण। भयनाशन दुर्मति हरण। कलि में हरि को नाम। कलि में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे। निश दिन साधक जो जपे। सफल वही सब काम। सफल वही सब काम। हरि ओम। हरि कल युग केवल नाम आधारा। कल युग केवल नाम आधारा। जपत नर उतरे सिंधु पारा। जपत नर उतरे सिंधु पार। हरि हरि ओम। हरि हमारे इस खोपड़े में दो मस्तिष्क हैं। एक का संचालन और बल सूर्य नाड़ी देती तो दूसरे को चंद्र नाड़ी देती। 10 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे मस्तक में। एक एक व्यक्ति के मस्तक में लगभग 10 अरब विज्ञानियों ने अभी खोज कर जाहिर किया है। लेकिन शास्त्रकारों ने, अपने महापुरुषों ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले कहा सूक्ष्म कोश। वो लोग न्यूरॉन्स बोलते, शास्त्रकारों ने कोश कहा। तो एक एक कोश एक एक ग्रह नक्षत्र का प्रतिनिधित्व रखने की, करने की योग्यता अपने में संजोया है। जैसे एक वटवृक्ष का बीज पूरे वटवृक्ष को संजोया है अपने में, ऐसे एक एक न्यूरॉन से एक एक ग्रह नक्षत्र आदि की शक्ति आपने में संजोया है। तो सूर्य नाड़ी से संचालित विशेष मस्तक विचार प्रधान होता है और चंद्र नाड़ी से संचालित भाव प्रधान होता है। तो विचार और भाव जिसके बराबर संतुलित है, अति भावुक व्यक्ति आत्मविचार नहीं कर सकता और विचारवान सोहम 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 करके अहंकारी हो जाएगा। अरे तू सोहम सोहम है तो बेटा तू अकेला सोहम नहीं है। सोहम तो फिर तेरे में सद्गुण आना चाहिए सोहम का। तो विचार से के साथ अगर सद्भाव नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम पर जोर है कि ब्रह्म पर है। सोहम सोहम तो सो वह चैतन्य, तो चैतन्य मैं हूं, तो बाकी के कौन है। तो विचार प्रधान व्यक्ति, उसमें त्याग और प्रेम प्रधान व्यक्ति में विचार और त्याग।
तो जीवन जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ान भरता है, व्यक्ति दो पैरों से चलता है, और संसार का सृष्टि का विक्रम है द्वंद्व, ऐसे ही क्रिया शक्ति और भाव शक्ति, उत्पत्ति और परिवर्तन। तो ये दोनों मस्तकों के बीच जो खाई है, उस खाई को भरने का काम उस समय होता है जब सुषुम्ना का द्वार चलता है। इंडा और पिंगला दाएं नथुने से श्वास लेते समय ले रहे हैं, चल रहा है, उस समय भोजन करे तो भोजन पच जाएगा, लेकिन उस समय पानी वानी पीते या कोई पेय पदार्थ पीते तो धातु पतला होगा और बाथरूम के द्वारा कमजोरी रहेगी। ऐसे चंद्र नाड़ी चलती, उस समय पानी पिएंगे तो अमृत का काम करेगा, शरीर पुष्ट रहेगा। जैसे सुबह का दोया हुआ दूध रात को पिएगा तो वायु खूब कर लेगा, रात का दूध सुबह लेगा तो दूध तो अमृत है लेकिन उसके लिए विष हो जाएगा। ऐसे ये सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, तो कुछ चल कर्म होते सूर्य नाड़ी में किए जाते हैं, और कुछ स्थायी और समझौते के कर्म है चंद्र नाड़ी में किए जाते। लेकिन ये प्रयोग करने से दोनों नाड़ियों के श्वासोश्वास बीच की नाड़ी, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जैसे रानी मक्खी जहां जाती है वहीं और मक्खियां जाती है। मक्खियों में छत्ता होता है ना, तो उसमें एक रानी मक्खी होती है, उसको दूसरी मक्खियां फॉलो करती। तो सुषुम्ना नाड़ी का जितना विकास होगा उतना ही जीवन में और नाड़ियों में स्वास्थ्य और तालबद्धता आएगी। तो ये प्रयोग करने से सुषुम्ना नाड़ी खुलने में सुविधा रहती। और वैसे ही 4 बार सुषुम्ना नाड़ी 24 घंटे में 4 बार उसका द्वार खुलता है, सुबह सूर्योदय वक्त। उसलिए उस सुबह की संध्या का महत्व है। मध्याह्न काल 12 बजे, राम जी 12 बजे प्राणायाम करने के बाद ही भोजन करते थे। शाम को सूर्यास्त के समय और रात को मध्य रात्रि। तो हिंदू लोग 4 टाइम संध्या करते थे। जैसे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो हिंदू 4 बार संध्या करते। जो 4 बार नहीं 3 बार भी संध्या करेगा उसको रोजी रोटी के लिए कभी मोहताज नहीं होना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। उसकी प्राण बद्ध तालबद्धता और मनोबल, भावबल, पुण्य बल इतना बढ़िया रहेगा कि रोजी रोटी की उसको फिक्र नहीं रहेगी। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, दीपक जलता है तो ऑक्सीजन की फिक्र नहीं करता, ऑक्सीजन खींच के आ जाता है। अग्नि जलती है तो ऑक्सीजन अपने आप आ जाता उसके पास। ऐसे ही ये जठराग्नि है तो आहार अपने आप आ जाएगा। हम तो कई बार सब कुछ फेंक के बैठ जाते थे पकड़ होके नर्मदा किनारे। एक बार बेईमानी रखी कि चलो भूखे मरेंगे तो क्या खाएंगे, एक पपीता और भुने हुए चने रखे, तो हम नर्मदा किनारे ऐसे ही बैठ गए, नर्मदा जी प्रकट हो इस भाव से। तो फिर जब भूख लगी तो चने, भुने हुए चने धो धा के और पपीता खाने की तैयारी की, तो विचार है कि इतना सब छोड़ा, अभी पपीता भुने हुए चने और थोड़े से पैसों में आसक्ति, कान पकड़ा और अपने को 2-4 तमाचे ठोक दिए और सब नर्मदा जी में फेंक दिया। चाणोद कंडाली बड़ौदा के पास तीर्थ माना जाता। नर्मदा में तो ढेर तीर्थ है, एक से एक बढ़िया तीर्थ। तप करवे को नर्मदा, मरवे को सुरधुनी। तो रात के 10 बजे हम सोचा कि नर्मदा माता आएगी खिलाएगी। 11 बजे कितने पैसे, तो देर रात को मछुए पसार होते थे तो देखते सफेद, तो नाव नजीक लाते, कौन है आप बोलते हैं तो पता चल जाएगा, नहीं बोलते हैं तो कौन है, चोर है, डाकू है, गूंगा है, कुछ तो बोल। तो हम कुछ नहीं बोलते थे, मौन रखते थे। तो फिर वो सुना के चले जाते थे। तो कोई कुछ सोचता था, कोई कुछ बोलता था। माछी लोग जैसा बोल सकते हैं वैसे वो कृपा बरसा के चले जाते थे।
गालियों की, ऐसे वैसे कुछ सुना के हम बैठे रहते। फिर थोड़ी देर में अंधेरी रात, सन्नाटा हो, तो नर्मदा जी के पानी में खलबली हुई। तो मैं सावधान हो गया कि नर्मदा माता आई है कुछ थाल लेके क्या। इधर उधर देखता तो कोई नहीं, फिर आंखें मूंद के बैठ जाता, जो कुछ करना था करता था। फिर पानी में खलबली होती थी, फिर आँख खोलता तो देखता कोई नर्मदा जी तो आई नहीं हुई। ऐसे कई बार ऐसा हुआ। फिर पता चला कि जो चने फेंक दिए थे ना, तो वहां गहरा पानी था, तो बड़ी बड़ी मछलियां वो चने खाने के लिए कूदती थी। लेकिन भैया फिर इंद्रदेव ने सोचा कि अच्छा अब ये परीक्षा नहीं तो नर्मदा जी आए उसके पहले तो मेघ ने भी खूब लीला की। ऐसे आंधी तूफान और बारिश के नाले आए कि अब गए। तो उठ के माछियों के बस्ती में, पता नहीं था माछियों की बस्ती, वो जहाँ बरामदा था वहां जाके सुकड़ के बैठे, तो कोई पेशाब करने को निकला। तो जाके गांव वालों को बोला कोई तुम्हारे घर में सेंध डाल रहा है, ऐसा लपेट के बैठा कुछ। तो हथियार लेके आ गए, दारिया भारिया, वो बहुत सारे आए गांव के लोग। हमको तो पता नहीं था। जब उनका शोर शराबा हुआ तो हम खड़े हुए, तो मारने का तो विचार उनका बदल गए, हथियार वथियार। और भोजन छाजन की व्यवस्था तो इस प्रकार न जाने कैसे कैसे होती रही। तो ये व्यष्टि प्राण है हमारे जठरा, और बाहर समष्टि है। तो व्यष्टि दिया है, बाहर सूर्य नारायण समष्टि है। तो व्यष्टि समष्टि आपस में अभिन्न है। इसलिए जो लोग मेरा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हम क्या खाएंगे, ये बिल्कुल मूर्खता है। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। प्रोफेसर राम तीर्थ को लगनी लगी और चल दिए। पत्नी ने कहा मैं भी चलूं, मैं भी भजन करूंगी। बोले चल, लेकिन हम तो साधु हो रहे हैं, कुछ साथ में नहीं ले चलना। बोले नहीं। तो सब लुटा दिया और चलते बने। जाके पहाड़ी पे बैठ गए, तो भूख तो लगी, लेकिन खिलाने वाला कोई आया नहीं। पत्नी से पूछा सच बता कुछ लाई तो नहीं है साथ में? ईश्वर के आश्रय में बैठे हैं तो प्रकृति हमारे को व्यवस्था करेगी, ईश्वर प्रेरणा करेगा। तो ईश्वर का आश्रय छोड़ के कोई आश्रय रखा तो नहीं? बोले एक अंगूठी ले आई थी छुपा के, कि कहीं भूखा मरी होगी तो अंगूठी बेच देंगे। अले दत्त तेरे की, गंगा जी में अंगूठी फेंक दी। फिर बैठ गया ओम 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 अपना ईश्वर के भजन। एक आदमी आया, बोले महाराज आप इधर बैठे हैं, आपका भोजन का कैसा भोजन करोगे? तो राम तीर्थ ने पूछा, तीर्थ राम ने, कौन कराएगा? बोले मैं करवाऊंगा। बोले नहीं करते, नहीं कर रहे, बैठे रहे हो। तो फिर कोई आज के भी आदमी को प्रेरणा हुई, महाराज आप यहाँ बैठे, आपका खाने पीने का कैसे, आप भोजन स्वीकार करें। बोले कौन कराएगा? बोले महाराज कौन कराता है, आप ही का भोजन आप करेंगे, सबको जो कराता वही कराएगा। बोले तुम कराओगे? बोले मैं कौन होता हूँ कराने वाला। हाँ बोले चले आप। जो बोलता है मैं खिलाता हूँ वो मूर्ख है, जो सोचता है मैंने इसको कुछ दिया वो मूर्ख है। ये शुक्र करके वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते। हल्का अन्न तो वो होता है कि जो कामना से दिया जाता है। उड़िया बाबा के साथ 10 साधु थे, 9 दूसरे थे, 10वें उड़िया बाबा। किसी गृहस्थी ने उनको ठहराया और बराबर खीर वीर खिलाई। दूसरे दिन सुबह साधु एक दूसरे को बोलने लगे, यार मेरे तो लंगोटी गंदी हो गई, मतलब सपन दोष हो गया। उसने बोला मेरा भी ये हाल हुआ, मेरा भी ये हाल हुआ, मेरा भी ये हाल। तो उड़िया बाबा के पास बात गई। बोले जरूर इसने कामना से खिलाया होगा। गृहस्थी से पूछा सच बता किस कामना से साधुओं को खीर खिलाई?
बोले महाराज मेरे को बेटा हो जाए। बोले तेरा बेटा हो जाए, साधुओं की लंगोटी खराब कर दी तुम, वासना से खिलाई तो जो पुत्र की वासना से खिलाते न तो फिर साधु को विकार, ये चेष्टा हो जाती। ऐसा इस प्रसंग से मान सकते। तो जो तुच्छ वासना से खिलाते हैं उसकी अपेक्षा जो सद्भाव से खिलाते हैं अच्छा है। चलो हम खिलाते हैं, हमारा कर्तव्य, और मैं खिलाता हूँ चल। लेकिन जो बोलते भाई हाँ देने वाला वही खाने वाला वही, वो तो भोजन अमृत है। तो किसी को देते समय ये बेचारा है अपन दे दो, ऐसा हल्का भाव नहीं रखना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक का महेश्वर, हमारे यज्ञ का, हमारे वस्तु का भोक्ता परमेश्वर ही है। चाहे माता पिता साधु संत त्यागी के अंदर ईश्वर ही तो भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी के हृदय में यज्ञ तप और फल का भोक्ता हूँ और सभी का मैं सुहृद हूँ, ऐसा जो जानता है वो शांति पाता है। तो ये प्राण शक्ति की बात चली। तो जो 3 टाइम संध्या करता है उसको फिर रोजी रोटी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। गीता में ये भी आया है, सात्विक तप, राजस तप, तामस तप। और जो शरीर को ज्यादा कष्ट देते हैं, गीताकार कृष्ण इस बात पर सहमत नहीं होते कि मुझे अंतरात्मा को जानते नहीं और शरीर को सताते। तो ये शरीर को अति क्लेश देना ये सात्विक तप नहीं है। सात्विक तप में युक्ताहार विहारस्य, युक्ता चेष्ट कर्मसु, युक्ता स्वप्न वबोधस्य योगो भवति दुःख। आचार्य विनोबा भावे बोलते थे कि हमने पढ़ा था कि भाई नंगे पैर चलना चाहिए, तो हम नंगे पैर चलते थे, लेकिन वो जमाना पहले का नहीं। अब हमको तेजा गर्मी हो गई, आंखें खराब हो गई, गर्मी चढ़ गई, अब हम पछताते हैं, अब हम जूता पहनते। लेकिन पहले के जमाने में नंगे पैर चलते थे। लेकिन अब तो सड़कें बन गई और लंबे सफर हो गए और सूर्य का तापमान भी बदल गया और हमारे शरीर की क्षमताएं भी बदल गई। इसीलिए फिर वो नंगे पैर जो रह लिए थे उसका उन्होंने प्रायश्चित जैसा वर्णन किया कि हमने ये गलती फिर हमको समझ में आई। तो हम जो ध्यान भजन करते हैं उससे एक प्रकार की ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती। जब हम नंगे पैर घूमते तो अर्थिंग से वो ऊर्जा धरती में चली जाती। इसलिए महापुरुष लोग काष्ठ की खड़ाऊ पहनते थे ताकि अर्थिंग ना मिले, और ध्यान भजन करते थे तो मृग चर्म रखते थे अथवा तो कुशा रखते थे। गीता में भी वर्णन आता है, चैलाजिन कुशोतरम तत्रे एकाग्रह मना कृत्वा। ऐसे ही फर्श पे बैठ के, धरती पे बैठ के नहीं, चैलाजिन कुशोतरम, अर्थात आपकी भजन की ऊर्जा को धरती खींच न ले, इसलिए आप चैलाजिन कुशोतरम, कुश आदि का उपयोग करो। अब कुशा नहीं तो कंबल है, कंतान है, वो बिछा के भजन करें तो ठीक। फिर भजन किया वहां और फिर खुले में बैठे फर्श में, तो आपके जीवन में भजन से जो बिजली बनती है, ऊर्जा, वो जीवन में चमक नहीं आएगी। एक तरफ घड़ा भरा और दूसरी तरफ सुराख से पानी निकल गया। तो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता युक्ति से है, युक्ति से मुक्ति है, मजदूरी से मुक्ति नहीं होती।